और भारत की भी नजर है कि यहाँ पर हालात जो है वो शांतिपूर्ण हो। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की आज एक अहम बैठक होने वाली है। पश्चिम एशिया के हालात पर इसमें चर्चा होनी है। ईरान युद्ध के बाद से तीसरा मौका है ये जब सीसीएस की बैठक यहाँ पर होगी। कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की बैठक यहाँ पर की जानी है और उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होगी। और उस पर महत्वपूर्ण जो है वो ये कि जिस तरह की स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है उस पर चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। आपके साथ हैं अखिलेश जी। देखिए, ईरान युद्ध के बाद से तीसरा मौका है जब सीसीएस की बैठक यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जब सोमवार को चर्चा भी होनी है, बातचीत होनी है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो क्या महत्वपूर्ण रहने वाला आज की इस बैठक में? देखिए, काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत लगातार नजर रखे हुए करीब से कि वहां पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि उसका सीधा असर भारत में ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि एलपीजी सप्लाई भारत में उसके कारण प्रभावित हुई है और भारत को दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते उनको तलाश करना पड़ा है। कई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर कि इसका विपरीत असर पड़ा है और इसीलिए अभी जो ताजा हालात है उनकी समीक्षा की जाएगी। काफी वहां से एनकरेजिंग साइंस मिले हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जो जल डबरू मध्य है उसको खोला जा रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने आज ये भी फैसला किया है कि 1 महीने और रूस से जो है कच्चा तेल खरीद सकते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो ये सारे काफी अच्छे सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होगा इसका भी अध्ययन किया जाएगा और सीसीए की बैठक में अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, सीसीएस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होनी है और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव शुरू हुआ है, तीसरी बार ये बैठक हो रही है। यानी भारत की भी पूरी नजर है इस बात पर कि कैसे हालात वहां पर बन रहे हैं और उसका असर हमारे यहाँ लोगों पर ना पड़े। बहरहाल इस पर और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको इस वक्त की हेडलाइंस हम दिखा देंगे। संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल, नहीं मिला 2/3 वोट। सरकार ने वापस लिया बाकी 2 बिल और संसद बिल गिरते ही एनडीए का प्लान भी तैयार। विपक्ष को घेरने के लिए चलेगा देशव्यापी अभियान। बिल गिरते ही भाजपा महिला सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विपक्ष के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगा एनडीए। संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद राहुल गांधी ने कहा, भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। प्रियंका गांधी बोली, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना गलत। हॉर्मुज खुलने की खबरों के बीच ट्रंप का नया बयान। बोले, ईरान के साथ समझौता पूरा होने तक जारी रहेगी हॉर्मुज की नाकेबंदी। आईआरजीसी बोला, युद्ध विराम खत्म होने तक प्रतिबंधित रहेगी जहाजों की आवाजाही। हॉर्मुज के साथ साथ यूरेनियम को लेकर भी अमेरिका ईरान में तनाव जारी। ट्रंप ने कहा, हम हर कीमत पर यूरेनियम लाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का जवाब, यूरेनियम कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता। सोमवार को फिर हो सकती है पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता। कल इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं दोनों देशों के प्रतिनिधि। इजरायल से सीजफायर कमजोरी नहीं, हमारी संप्रभुता। लिबनानी राष्ट्रपति ने खींच दी लकीर। युद्ध विराम से नेतन्याहू असहज, अपने ही घर में घिरे। आम चुनावों पर पड़ सकता है असर। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में बाप बेटे की हत्या। पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में आरोपी ने चाकू से किया हमला। पैसे लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। एमपी के सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक में लूट। 15 करोड़ के गहने और लाखों कैश लूट कर ले गए चोर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। बार 33% बहनों को यहाँ आने दो, आकर तो उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। This is not a women's bill. It's an attempt to change the electoral map of India. महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे।
लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। शुक्रवार को करीब 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद वोटिंग हुई तो सरकार को जरूरी 2/3 बहुमत यहां पर नहीं मिल पाया। सदन में मौजूद 528 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े। 230 सांसदों ने इसका विरोध यहां पर किया। आंकड़ों के मुताबिक बिल को पास कराने के लिए आवश्यक बहुमत से सरकार यहां पर पीछे रह गई। विधेयक गिर गया, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत करार दिया है और सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार से कहां पर चूक हुई और आगे की रणनीति क्या होगी? क्या यह मुद्दा आने वाले वक्त में और बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा? तो इसको लेकर सियासत जमकर यहां पर हो रही है और ऐसे में सवाल यही है कि आगे इस मामले में क्या होगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया और आज देश भर में विरोध प्रदर्शन इसके लिए बीजेपी करेगी। एनडीए के दल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। विपक्ष के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने की तैयारी बीजेपी अब यहां पर कर रही है। अब कौन महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है, समर्थन में है, इसको लेकर अब सियासत यहां पर गर्मा रही है। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, देखिए संसद में तो बिल गिर गया, लेकिन अब इस मामले को लेकर संसद के बाहर सियासत गर्मा रही है। अब कैसे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जरा बताइए आप। सरकार कैसे, जो बीजेपी है, कैसे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और विपक्ष इसको लेकर अब क्या करेगा? नहीं, देखिए ताबिश, ये कल ही आपने देखा, अभी जो तस्वीरें दिखाई आपने दर्शकों को कि जैसे ही ये विधेयक गिरा संसद में, जो 2/3 बहुमत की जरूरत थी, क्योंकि विपक्ष, समूचा विपक्ष इस बिल के खिलाफ था, तो जो महिला सांसद थी, एनडीए की जितनी भी महिला सांसद थी, वो मतदान द्वार पर ही पहुंच गया और जबरदस्त नारेबाजी की गई। अब इसी विरोध को पूरे देश भर में दोहराने की तैयारी एनडीए की तरफ से हो रही है। कल ही रात को ये जब विधेयक गिरा, उसके बाद संसद भवन में ही एनडीए के जितने बड़े नेता हैं उन सबकी बैठक बुलाई गई और उस बैठक में तय किया गया कि जिस भी तरीके से सोशल मीडिया पर संसद में हर जगह जो सरकार का कहना है कि विपक्ष जी। प्रशांत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, वापस आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, अब सियासत इस मामले पर बहुत गर्मा रही है। अब कैसे सड़कों पर इस मुद्दे को उठाया जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी इस मामले को अब बढ़ चढ़कर यहां पर उठा रही है। उधर संसद में महिला आरक्षण कानून को वो मंजिल नहीं मिल सकी जिसकी मंशा के साथ सरकार उसे लेकर यहां पर आई थी। अब जहां पर विपक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है, वहीं सरकार ने विपक्ष को एक्सपोज करने का फैसला कर लिया है। 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे का भाव सदन के विशेष सत्र की 2 दिनों की कहानी को साफ साफ बता रहा था। जिस बिल को लेकर सरकार पूरी मेहनत से लगी हुई थी, वो विपक्ष के तर्कों के आगे बेकार साबित हुआ और आधी आबादी को मिलने वाली शक्ति अब नहीं मिल पाएगी। कोई ऐसा नहीं कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। अब विपक्ष के इस दोहरे रवैये को एक्सपोज करने के लिए एनडीए ने कमर कस ली। एनडीए के सांसदों ने पहले तो बैठक बुलाई और फिर तय किया कि पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा। साथ ही फैसला किया गया कि जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध किया है, उनके क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ये सब 1 हफ्ते में ही शुरू किया जाएगा। जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके
एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी। असम के मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष की जमकर आलोचना की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। 17 अप्रैल को हमेशा एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने साबित कर दिया है कि वो महिला विरोधी है। शर्मनाक। ये बड़े दुख का विषय है। यद्यपि आश्चर्य का विषय इसलिए नहीं है कि ये जो सारे दल है वो अधिकांश पुरुष प्रधान मानसिकता के प्रिजनर्स है। बहुत सारे दल है जिनमें पात्र महिलाएं उपलब्ध है, घराने की ही उपलब्ध है, बेटियां है, बहुएं है, जो भी है, मगर उनको दरकिनार करते हुए केवल पुरुष प्रधान मानसिकता के बंदी होने के कारण इन्होंने अपने बेटों को या अपने भतीजों को आगे लाया है। सदन में जब बिल गिर गया तो इसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने विरोध जताया। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में महिलाओं के उत्थान से जुड़ा ये बिल छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, महिला आरक्षण बिल को लेकर अब सड़कों पर घमासान छिड़ा हुआ है। महिला आरक्षण बिल में एक शब्द आया, परिसीमन। हालांकि इस बिल में जनगणना को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया, लेकिन परिसीमन को लेकर ही यह पूरा हंगामा इतना बढ़ा कि संसद में महिलाओं के हक की बात फेल साबित हुई। ऐसा नहीं, महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। इस बिल में परिसीमन का एक शब्द उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐसी खाई बन गया, जिसे लेकर तमिलनाडु में बीजेपी और डीएमके आमने सामने आ गए। बिल के विरोध में उतरी डीएमके ने पहले ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन जैसे ही शुक्रवार को बिल संसद में गिरा, डीएमके में खुशी की लहर दौड़ गई, आतिशबाजी हुई। मिठाइयां बांटी गई। தேனியில் இப்போது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது ஒரு வெற்றி செய்தி வந்திருக்கிறது, நல்ல செய்தி வந்திருக்கிறது. அதை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக கருப்பு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்களா நாடாளுமன்றத்தில், நீங்க பார்த்திருப்பீங்கல்ல, அதுல கொண்டு வந்த தீர்மானம் தோற்கடிக்கப்பட்டு நாம் அதில் வெற்றி பெற்றிருக்கோம்। विपक्षी महिला सांसदों ने बिल के खारिज होने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की और इसे बीजेपी की साजिश बताया। Unity of the opposition parties have been proved, and the way, the mischievous way the government brought the bill, delimitation bill with 2 days notice, convening a special session, all have been proved failure. उधर बीजेपी ने भी डीएमके के इस प्रदर्शन को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने जानबूझकर केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक को रोक दिया। इस तरह आपने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की। तमिलनाडु आज शर्म से सिर झुकाए खड़ा है। तेलंगाना जागृति के संस्थापक के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को बीजेपी का धोखा बताया। Knowing very, very well that this bill will not pass if it is linked with delimitation, they've introduced the women's reservation bill. They've linked it with delimitation. So they're playing this game with women. I hope women of India see through this web of lies of Bharatiya Janata Party, and please do teach them a very, very good lesson in any upcoming elections. Start with Bengal, where a woman is leading. Please do teach them a very good lesson. It is just around. महिला आरक्षण बिल के फेल होने पर तृणमूल कांग्रेस भी काफी खुश दिखाई दी। अभिषेक बैनर्जी ने अपनी खुशी जताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में परिसीमन विधेयक की हार से भाजपा की बेचैनी सबके सामने उजागर हो रही है। एनडीए सरकार का कार्यकाल स्पष्ट रूप से अनिश्चित है और सत्ता पर नियंत्रण का भ्रम सबके सामने टूटता जा रहा है। ये कहूँगी ये महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं थी, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। परिसीमन के नाम पर विपक्ष अपनी जीत का जश्न मना रहा है, खासकर डीएमके इसे चुनाव से पहले अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है। लेकिन देखना होगा कि देश भर की महिलाएं विपक्ष के इस रवैये को कैसे स्वीकार करती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश की आधी आबादी को जिस बिल का 27 बरस से इंतजार था, उम्मीदों की लंबी कतार थी, लेकिन अंत में वही हुआ जिसका डर था।
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नारी शक्ति के नाम पर सियासत तो खूब हुई, लेकिन जब बात हकीकत की आई तो आंकड़ों की बाजीगरी में महिला आरक्षण का वो सपना एक बार फिर से टूट गया जो बिल 1996 से संसद की दहलीज पर जंग लड़ रहा था। वो 2/3 बहुमत की अग्नि परीक्षा में फेल कर दिया गया। बिल तो गिर गया, लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या भारत की आधी आबादी को उसका हक पाने के लिए और सालों का इंतजार करना होगा? 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। जिसका अंदेशा था वही हुआ। सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देना था, लेकिन ये बिल आंकड़ों की पेचीदगी में अटक गया।